आज 16 अगस्त 2026 दिन रविवार, श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आज का एक प्रमुख समाचार है, संसद नई, पीएम आवास नया तो स्कूल नया क्यों नहीं। पैतृक गांव पहुंचे दीपके ने की स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत। बोले, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं। इधर रामदेव जी ने भी बोला, कहीं मुझे दोबारा आंदोलन न करना पड़े। जैन जी आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है, बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार को लेकर। रामदेव जी ने कहा कि ऐसा ना हो कि उन्हें एक बार फिर आंदोलन करना पड़े। ये दोनों समाचार क्या इशारे करते हैं, ये देखने की बात है, सोचने की बात है, समझने की बात है। ये इशारे कि इन आंदोलन का तथ्य क्या है, आंदोलनकारियों की इच्छा क्या है, वो किसके हित में है। तो यहाँ एक दो चीजें जो आप सभी जानते ही हैं। क्या बोया क्या काटेंगे, किसने बोया कौन काटेगा। भाई, देश को, स्कूल को, बच्चों को, जनसंख्या को अब ऐसा हो गया, इन आंदोलन से ऐसा लग रहा है कि बच्चे पैदा तो तुम करो, पालेंगे हम, पालेगा कोई दूसरा। ऐसे ही भ्रष्टाचार, हालांकि इसमें संविधान की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन संविधान की जिम्मेदारी में भी हमें यही कहना होगा, कौन बो रहा है कौन काट रहा है, क्या बो रहे हैं क्या काट रहे हैं। जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जनता जो आंदोलन करने वाले हैं वो भी तो देखें कि आंदोलन का पक्ष क्या है, आंदोलन का उद्देश्य क्या है, कार्यप्रणाली क्या है, तथ्य क्या है। अगर इसी तरह से आंदोलन होंगे तो उसकी मंशा, तो संविधान भी उसी तरह से काम करेगा। अगर हम चीजों को, कार्यों को संविधान से भी देखें, समग्रता से देखें, व्यवहारिक भी देखें, सामाजिक पक्ष भी देखें, प्राकृतिक पक्ष भी देखें, हम चाहें कि आम पर अमरूद आने लगें, हालांकि अब वैज्ञानिकों ने कुछ हद तक ये कर लिया है, लेकिन फिर भी एक सामाजिक स्थिति विचारणीय है, सोचनी चाहिए, सोचनी पड़ेगी, तभी समाधान निकलेगा। अन्यथा हर आदमी बस बैठ गया बैनर लगा के, सरकार पक्ष, सरकार ने कहने की आपको अनुमति दी, तो ये एक श्रम शिखर का अभियान और श्रम शिखर के सहयोगी सद्भावना समिति का अभियान कि जन जन सहयोग हो। इस दृष्टि से इन समाचारों के इशारे और समाधान की ओर ये कार्यक्रम, इसमें हम जन जन को आमंत्रित करते हैं कि वो विचार रखें। खाली देश का विकास ऐसे कैसे हो जाएगा कि
कुछ बच्चे पैदा करते रहें, कुछ लोग पालते रहें। भाई पैदा करने वालों की जिम्मेदारी उन्हें पालने की भी लेनी पड़ेगी, तभी देश और समाज विकसित हो सकता है। हाँ, सरकार की भी अपनी जिम्मेदारियां विकसित करनी पड़ेंगी, लेकिन सरकारों में भी पिछले 80 साल हमारे संविधान 80 साल आज़ादी को हो गए। भारत की हजारों साल की यात्रा पृथ्वी के विकास से अब तक, तो यात्रा से इशारे मिलते हैं, लेकिन वर्तमान में रहना होगा और भविष्य की ओर चलना होगा। हम किसी पर हम इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोष देना नहीं है, लेकिन पिछले इशारों से नए समाधानों की खोज और नए संभावनाओं के साथ समग्रता से एक जन चर्चा करने का प्रयास है, जिससे जो समाधान उपस्थित हों, निकलें, चर्चा में आएं, वो समाधानों से समाज और राष्ट्र विकसित हो सके। ये बहुत आवश्यक है। सरकारें सहयोग करती हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकारें ये कैसे जिम्मेदारी ले लेंगी कि आप क्या बोएं और काटने के लिए कोई दूसरा आए, खाने के लिए कोई तीसरा आए। व्यवहारिकता, सामाजिकता, प्रकृति को देखना पड़ेगा। ये विचारणीय है और जन जन से आमंत्रित है कि आप अपने विचार हमें भेजें। आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।